वो सभी दुख भी दूर होंगे, वो सभी वादे भी पूरे होंगे। तू केवल शुक्राना तो कर, तेरे सारे इरादे भी पूरे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत नमन वंदन प्रणाम है। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुदेव के श्री चरणों में शुक्राना पुष्प समर्पित करने के साथ साथ मैं उनसे क्षमा याचना भी कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना यहाँ पर नाम नहीं बताऊंगी। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के मंत्र को उच्चारित करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी दी हुई समस्त कृपाओं के लिए, आपके द्वारा मिली हुई एक एक सांसों के लिए। आपने जो मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को न्यू लाइफ न जाने कितने बार ब्लेस की, उन सभी के लिए, उन सभी नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे जीवन में जो भी संघर्ष थे, जो भी निगेटिविटी थी, जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे, उन सभी को ख़त्म करने के लिए, मेरे अंकल जी के दिमाग को शांत करने के लिए, मेरे दिमाग को शांत करने के लिए, मेरे विवेक को पुनः जागृत करने के लिए, मुझे जीवन के लिए आशावादी बनाने के लिए, हर वो चीज़ गुरुदेव जो आपने मुझे ब्लेस की है, उन सब के लिए मेरे हृदय की गहराइयों से आपका अनंत 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 शुक्राना है गुरु जी। आज आपका जन्मदिन है। सर्वप्रथम मैं अपने मेरे जो अपने हैं उन सभी की ओर से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं दे रही हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग ऐसा है कि गुरुदेव की कृपा से जब मैं उनसे जुड़ी, उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा, उस समय मैं बहुत संघर्ष में थी, बहुत उलझी हुई थी। मेरी लाइफ के जो भी एस्पेक्ट को यदि आप देखें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो या मेरी सोशल लाइफ हो, यदि हेल्थ वाइज हम देखते हैं तो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, या फिर हम सोशली जो सरवाइव करते हैं, वहाँ पर जो हमारा विवेक होता है, हमारा जो संयमित एटीट्यूड होता है, चाहे हम उसे देखें, ये सब कुछ अस्त व्यस्त था। मैं बहुत बुरी तरह से उलझी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे अपनी जीवन को आगे ढकेल रही थी। वहाँ भी गुरुदेव ही थे, मुझे सहारा दे रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में। जब गुरुदेव से जुड़ी तब मैंने जाना कि गुरुदेव इस जन्म से नहीं, न जाने कितने जन्मों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, अब समय आने पर इस जीवन में वे सामने प्रत्यक्ष रूप से आए हैं, और जब से आए हैं ज़्यादा समय नहीं बीता है संगत जी। आप लगा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दो सवा दो महीने ही हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में जो मेरे जीवन की इतनी लंबी जर्नी रही है, या पिछले कई जन्मों से जो मेरे प्रारब्ध रहे हैं, उन सब को वो इतने जल्दी जल्दी काट रहे हैं, मेरे जीवन की सारी निगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे ही वे मुझसे जुड़े तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अवेयर कराया कि मेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों हैं, किन की वजह से है, क्या वजह हो सकती है, और उन वजहों को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे कि निगेटिविटी, जैसे कि लोगों के द्वारा की गई पॉलिटिक्स, जैसे कि मेरे जीवन में जो मेरे अपने हैं, जिन्हें मैं अपने जीवन में अपना बहुत करीब मानती हूँ, वही मेरे गुप्त शत्रु बन चुके हैं। ये सारी क्लियरिटी सर्वप्रथम गुरुदेव ने मुझे दी।
और उसके पश्चात अब उनसे हमें कैसे बचना है या कैसे उन सब से हमें बाहर निकलना है, ये सारी भी जो गुरुदेव के द्वारा मुझे क्लियरिटी और मार्गदर्शन मिलते गया, और उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही जब मैंने सारे उपाय किए तो अब जी मेरे ऐसा नहीं है कि परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी हैं, लेकिन काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ मेरे जीवन में सकारात्मकता की ओर जीवन आगे बढ़ चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। सबसे पहले तो मेरे अंकल जी काफ़ी शांत हो रहे हैं और मैं उनके सामने बहुत सी वो सारी बातें कह पाती हूँ जो पहले मैं बहुत डरी हुई सहमी हुई रहती थी और कह नहीं पाती थी, या उनके सामने मैं अपने ही लिए अपने हक के लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी। वो सारी हिम्मत मुझे गुरुदेव से मिली है, सारा साहस मुझे गुरुदेव ने दिया है, उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। इसके लिए गुरुदेव आपका अनंत 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 शुक्राना है। आज जब गुरुदेव का जन्मदिन था, उसके पहले गुरुदेव ने ब्लेस किया और अकेले में मैंने गुरुदेव के साथ 7 सत्संग पूर्ण किए। ये गुरुदेव की ही कृपा थी। गुरुदेव आपका अनंत 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 शुक्राना है। और आज मैं और मेरे परिवार में मेरे अंकल जी, और मेरा बेटा, हम तीनों ने मिलकर सत्संग किया गुरुदेव के जन्मदिन का। इसका बैकग्राउंड इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँगी कि हमने अपना जो घर बनाया, जहाँ हम जिस शहर में रहते हैं, तो इसके लिए करीब करीब 15 साल पूर्ण हो चुके हैं। 15 10 2000 सॉरी संगत जी, 2015 में हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। हमने गृह प्रवेश किया था, और जब हमने गृह प्रवेश किया था तो छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था गृह प्रवेश का, जिसमें हमने सारे रिलेटिव्स जो कि मेरे इन लॉज के हों या मेरे पीहर के मायके पक्ष के हों, सभी को इनवाइट किया था। साथ ही अपने जो लोकल परिचित होते हैं वे सभी भी आए थे। सॉरी संगत जी। तो वो फंक्शन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ। माफ़ करिएगा संगत जी। और फंक्शन ऑर्गेनाइज होने के बाद हम सब बहुत खुश थे और हमने घर में रहना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे न जाने क्यों इतनी नेगेटिविटी हम मेरे परिवार में आ गई कि मैं और मेरे अंकल जी रहते तो एक छत में थे, लेकिन हम दोनों में बहुत दूरियां आ गई। और ये सारी चीज़ों की क्लियरिटी गुरुदेव से जुड़ने के गुरुदेव पहले से ही मुझे देते जा रहे थे, जो कि अब पूरा सारा पर्दा हट चुका है। मेरे अपने, मेरे करीबी, फिर वो चाहे मेरे पीहर पक्ष के हों या इन लॉज के हों, सबके मन में बहुत गहराई से ज्वेलर्स आ चुका था। मेरे अपने जो परिचित थे, जिन्हें मैं अपना बहुत वेल विशर मानती थी, उन सब में ज्वेलर्स आ चुके थे और इन सब ने बहुत बड़ा ग्रुप ऑर्गेनाइज कर लिया और सब मेरे गुप्त शत्रु बन चुके। सभी ने कई सारे कॉन्स्पिरेसीज किए, पॉलिटिक्स खेली, ब्लैक मैजिक्स किए, न जाने क्या क्या किया। और मेरा परिवार आज अगर सुरक्षित है, बचा हुआ है, तो वो मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महादेव जी, मेरे गुरुदेव जी की ब्लेसिंग्स की वजह से हम बचे हुए हैं। और अब काफ़ी कुछ हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ चुकी है। धीरे धीरे मेरे और मेरे अंकल जी के बीच की जो दूरियां हैं वो कम होने लगी हैं और सब कुछ अब ठीक होने लगा है। गुरुदेव मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं संगत जी। आज जब हमने सत्संग ऑर्गेनाइज़ किया, उसके पहले 6 जुलाई तक जो हमारे घर में गृह प्रवेश हुआ था, उस समय हमने वाइट वॉश किया था संगत जी। उसके बाद आप समझ लीजिए कि 2015 के बाद आज 2024 में हमारे यहाँ वो वाइट वॉश हुआ। उसके पहले गुरुदेव ने कितने सारे जो ब्लैक मैजिक के जरिए हमारे घर में रखे गए थे करके चीज़ें, उन सब को बाहर निकलवाया, लोहा लोखंड बाहर निकलवाया, टूटी फूटी मूर्तियाँ, गिफ्ट करी हुई चीज़ें, हर कुछ, हर वो चीज़ जो निगेटिविटी क्रिएट कर रही थी, उन सब को पहले बाहर निकलवाया। उसके बाद पूरे घर का वाइट वॉश, और देखिए उन्होंने कंप्लीट
पूर्ण कब किया? 6 जुलाई, एग्जैक्टली 6 जुलाई को कल रात को पूर्ण हुआ। और आज इतने सुंदर वातावरण में गुरुदेव का सत्संग पूर्ण हुआ। लेकिन संगत जी, एक गलती हो गई। एक्चुअली हुआ ऐसा कि हम सब बहुत थक चुके थे, इतना ज़्यादा, करीब करीब 1 डेढ़ महीना हो गया वाइट वॉश का काम चल रहा था। हम सब बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे, स्पेशली मेरा बेटा और मैं। हम दोनों बहुत थक चुके थे। कल रात को हमने करीबन 11 बजे तक सारे काम करते रहे और थकान बहुत हो गई थी। उसके बाद में आज जब फिर बहुत सारा काम क्लीनिंग का बाकी था, तो वो सब सुबह से ही हम लोग लगे हुए थे। और सत्संग शुरू करने में करीब करीब मतलब 1 बज गया था। 1 बजे हमने करीब करीब सत्संग शुरू किया। तब मैंने कहा कि मैं बैंड, अब हुआ ऐसा कि हम नई संगत हैं, तो अंकल जी और मेरे बेटे को आइडिया नहीं थी कि गुरुदेव किस तरह से बैंड के साथ में, वेलकम बैंड के साथ प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। और बिज़ी होने की वजह से मैं उन्हें ये सारी चीज़ें समझा नहीं पाई थी। अब उन्हें बहुत इरिटेशन हो रहा था, कैसा सत्संग होगा, क्या होगा, कैसा क्या करना पड़ता है, भूख लगी है, थक गए हैं, ऐसा उन्हें हो रहा था। वो इरिटेशन की वजह से जब मैंने उनसे कहा कि आप गुरुदेव को बाहर ले जाइए, मैं जैसे ही वेलकम बैंड बजाती हूँ तो आप लोग प्रवेश करना। अब वो लोग ना बुरी तरह से चिढ़ गए। हाथ में स्वरूप था गुरुदेव का मेरे बेटे के, और अंकल जी के हाथ में। मेरा बेटा अलग इसमें था कि पापा छतरी लेकर आएंगे, बारिश हो रही थी ना, और मैं गुरुदेव को लेकर आऊँगा, तो उसकी वजह से गुरुदेव का स्वरूप थोड़ा फिसल गया हाथ से। तो अंकल जी बहुत नाराज़ हुए, बेटा भी नाराज़ हुआ, और वो चिढ़ कर किसी तरह से बहुत नाराज़ी के साथ बोल रहे थे। तो मुझे तभी बहुत बुरा लगा। माफ़ करिएगा गुरुदेव। नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर मैं अपने अंकल जी, मेरे बेटे की ओर से और मेरी ओर से, हम तीनों की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा गुरुदेव, गलती को माफ़ करिएगा। आप परम पिता परमेश्वर हैं, हम सभी के पिता हैं गुरुदेव। माफ़ करिएगा गुरुदेव, माफ़ करिएगा। उसके बाद सत्संग फिर शुरू हो गया, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस थी कि ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सत्संग बहुत शांतिपूर्ण पूर्ण हुआ। गुरुदेव ने ब्लेस किया और हम सब ने प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और बहुत चेंज आया है घर में, बहुत शांति है, बहुत पॉजिटिविटी है। गुरुदेव ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग मुझ पर और मेरे अपनों पर बनाए रखिए। हमारी गलतियों को माफ़ करिएगा गुरुदेव, हम नादान हैं, हम आपके शरण में हैं गुरुदेव, शरणार्थी हैं। आप हमें माफ़ करिएगा गुरुदेव, बट अपनी शरण से कभी दूर मत करिएगा। अपने श्री चरणों की प्रीति हमेशा देते रहिएगा। अपनी कृपा हम पर हमेशा देते रहिएगा गुरुदेव, और हमेशा हम आपके बनकर रहें, आपकी शरण में रहें, आपकी स्नेह रूप छाया में हम बैठे रहें। यही हम आपसे अरदास करती हूँ गुरुदेव। एक बार पुनः आपके श्री चरणों में नतमस्तक होती हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपके श्री चरणों में पुनः वंदन, नमन, प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, आज 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार है। संगत जी, गुरु जी का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। तो संगत जी, आज मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है शुक्राना सत्संग शेयर करने का। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं आपसे अपना रिसेंट सत्संग, कल गुरु जी का बर्थडे था संगत जी, 7 जुलाई 2024 दिन रविवार था संगत जी। तो गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, ब्लेस किया गुरु जी ने। तो मैं गुरु जी की ब्लेसिंग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के आगे से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, और आप भी माफ़ करना संगत जी। संगत जी, 6 जुलाई को 2024 शनिवार के दिन संगत जी मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया। रात को लेटने से पहले गुरु जी का एक बार मैसेज चेक करके सोती हूँ संगत जी यूट्यूब पे। तो मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा, कल मैं तुझसे
मिलने आ रहा हूँ, तुझे हिंट भी दूंगा, देखता हूँ तू मुझे कैसे पहचानेगा। इस तरह करके संगत जी आया और उसके ऊपर एक गुरु जी के ऊपर बटरफ्लाई बनी हुई थी ऑरेंज ब्लैक और वाइट डॉट्स के साथ। तो संगत जी उसके बाद एक मैसेज आया था कि तू मैनू मतलब कड़ा प्रसाद दा भोग लगाई, इस तरह करके मतलब उससे पहले संगत जी मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया था। तो मैंने मम्मा को कहा था कि एक दिन गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। तो मैंने कहा ऐसा करते, कल गुरु जी का बर्थडे है और एक पकौड़ा प्रसाद के ऊपर आया था। तो मैं बोल लगी आलू का पकौड़ा का है, जिस तरह कुछ भी पकौड़ा बना के गुरु जी को भोग लगाएंगे। तो कल गुरु जी का बर्थडे है तो कल ही लगाएंगे सुबह मतलब। तो मैं बोलने लगी मम्मा को कि आप कड़ा प्रसाद बनाना, चाय प्रसाद बनाना और मतलब साथ में पकौड़ा प्रसाद बना लेना, मतलब आलू का पकौड़ा है कुछ भी ऐसे ही। तो संगत जी इस तरह बात चल रही थी। तो मम्मा बोलने लगी कि ऐसा करती हूँ, मेरे पास मैसेज आया था ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बना देती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बना देना। तो इस तरह संगत जी हुआ। तो मम्मा कहने लगी ठीक है फिर ऐसा करते हैं, मतलब हम भी घर पे छोटा सा पहले गुरु जी का सत्संग कर लेंगे सुबह, तैयारी करके मैं सुबह उठ जाऊँगी जल्दी। तो छोटा सा सत्संग करेंगे गुरु जी का घर में ही, हम मतलब घर के मेंबर ही। तो मैंने कहा ठीक है। तो मम्मा बोलने की, मैंने कहा मम्मा कह रही 7 बजे कर लेंगे सुबह। मैंने कहा ठीक है 7 8 जैसे भी आपका टाइम लगेगा, 9 बजे जैसे भी देखते हैं तो उसी हिसाब से कर लेंगे। तो संगत जी की बात हुई और सुबह हम उठे, मैं और मम्मा उठ गए टाइम से। तो संगत जी उठ के मतलब मम्मा भी तैयारी करने लगी, मैंने अपनी भतीजियों को उठाया दोनों को। तो संगत जी हम गुरु जी की डेकोरेशन करने लगे। पहले बैलून फुला रहे थे संगत जी। ये सुबह मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है 7 तारीख की। संगत जी मैं आपको बताना भूल गई कि मतलब रात को हम लोग ये डिसाइड करके सोए जैसे। तो संगत जी जब मैं सुबह उठी 7 जुलाई को 2024 को संडे वाले दिन संगत जी, तो मेरे पास गुरु जी का फर्स्ट मैसेज आया उठकर। मतलब मैंने देखा कि पुत्र आज मैं तुझे ओम रूप में दर्शन देने वाला हूँ, तेरा कल्याण जरूर होगा, शुक्राना कर। ये संगत जी मुझे गुरु जी का फर्स्ट मैसेज आया यूट्यूब पर सुबह सुबह, जब मैं गुरु जी से प्रेयर करके फ़ोन को खोलती हूँ संगत जी। उसके बाद संगत जी हम उठ के गुरु जी के सत्संग की तैयारियां करने लगे संगत जी। तो जब हम मतलब हम मंदिर सजा रहे थे, बैलून फुला रहे थे संगत जी। तो फुलाते फुलाते 2 बैलून तो ऐसे एकदम से मतलब फटे जोर से। तो मैंने कहा गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। तो उसके बाद संगत जी जब डेकोरेट करने लगे मंदिर को, तो डेकोरेट आधा कर दिया था, आधा भी चल रहा था, कर रहे थे। तो जो बैलून लगा दिया था वो एकदम से वो भी फटा। तो मैंने कहा देखो गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। तो इस तरह संगत जी हुआ। उसके बाद में गुरु जी के तैयारियां कर रहे थे संगत जी। तो 7 भी बज गए, 8 भी बज गए, तो 9 भी मम्मा कहने लगे एक बहुत लेट हो गए हम लोग। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो गुरु जी ने टाइम फिक्स किया हुआ है, जिस समय गुरु जी ने करवाना उसी समय होएगा। तो संगत जी उसके बाद 9:49 के आसपास मम्मा के कहने पर मम्मा ने सारी तैयारी कर ली और हमने सत्संग किया संगत जी। प्लेलिस्ट मैंने ऑन की। तो संगत जी जब मैंने प्लेलिस्ट ऑन की संगत जी, तो मैंने मुझे गुरु जी के पहले से, जब से जुलाई महीना चढ़ा है, गुरु जी ने मुझे बोला है कि इस महीने तुझे मतलब 7 7 7 7 7 4 टाइम 7 इस तरह मतलब 7 नंबर की बहुत ब्लेसिंग मिलेगी इस मंथ। तो इस तरह संगत जी आ रहा था, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग भी दी है, जैसा मैंने अपने सत्संग में शेयर किया संगत जी। तो उसके बाद संगत जी जब मैं मतलब हम लोग बैठे गुरु जी का ध्यान लगाने के लिए, मैं प्रेयर कर रही थी। तो जैसे संगत जी मैंने आइज क्लोज की और मतलब शब्द गुरबाणी चल रहा था, गुरु जी का प्लेलिस्ट चल रही थी। तो संगत जी मुझे एकदम से आंखों के सामने आंखें बंद थी मेरी, तो बंद आंखों में एकदम अंधेरा और बिल्कुल 7 नंबर एकदम चमकता हुआ लाइट की तरह, जैसे गुरु जी कहते थे मैं लाइट हैगा। तो इस तरह करके वो 7 नंबर बिल्कुल लाइट की रोशनी की तरह संगत जी मतलब मेरे को दिखाई दिया। और फिर मैंने गुरु जी को मतलब शुक्राना किया और संगत जी उसके बाद प्लेलिस्ट चली इस तरह, मतलब गुरु जी का सत्संग किया हमने। मम्मा ने सब कुछ रखा गुरु जी के आगे, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद मतलब रखा। और उसके बाद संगत जी हम लोग सत्संग करने लगे। तो संगत जी थोड़ी देर बाद गेट पे बेल बजी, तो कोई जान पहचान वाले थे वो लेकर आए जामुन। तो फिर वो भी बैठ गए, वो गुरु जी के, वो भी गुरु जी को मानते हैं, तो वो भी बैठ गए संगत जी। उसके थोड़ी देर बाद फिर हमारी मेड आ गई, उसकी बेटी आई और उस मतलब मेड आई, वो भी आ गई संगत जी। तो इस तरह करते करते संगत जी हम 4 से 7 जने हो गए संगत जी। तो ऐसे चलता रहा। फिर संगत जी जब मम्मा ने मतलब ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया, सब कुछ दिया संगत जी, तो मैंने अपने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद में देखा कि गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए हुए थे और कम से कम उसमें अनगिनत 7 थे, कम से कम 7 तो मैंने गिने, खुद काउंट किए। उसमें ब्रेड पकौड़ा के अंदर 7 नंबर की ब्लेसिंग थी संगत जी और अनगिनत मतलब 7 थे और ओम भी था संगत जी। तो गुरु जी ने इस तरह ब्रेड पकौड़ा में ओम दर्शन दिए और वो 7 नंबर की ब्लेसिंग थी, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जब मम्मा ने चाय प्रसाद उठाया गुरु जी के आगे भोग लगवा के, तो उसके अंदर भी संगत जी ओम रूप में दर्शन थे, उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना।
जब मम्मा ने कड़ा प्रसाद उठाया था संगत जी, तो उसमें भी ओम रूप में दर्शन थे, गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने मतलब बहुत सारे ओम रूप में और 7 नंबर की ब्लेसिंग में दर्शन दिए संगत जी। और उसके बाद संगत जी मेरा बहुत देर बाद ध्यान गया कि हमने सोचा था कि घर घर के करेंगे, सिर्फ 7 जन, मतलब सिर्फ 4 जने ही हम, क्योंकि मम्मा, मैं और मेरी दोनों भतीजे हैं संगत जी। तो करते करते मेरे बहुत देर बाद याद आया कि 3 जने एक्स्ट्रा थे, तो मतलब गुरुजी ने पूरे 7 नंबर से ब्लेस किया, 7 जने हो गए थे। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी जब मैं बैठी हुई थी तो मैंने देखा लॉबी में से बाहर मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया संगत जी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी के सत्संग में गए, वो मैं सत्संग आपसे मतलब बाद में शेयर करूँगी। तो संगत जी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि रात में जब मैं लेटने लगी तो मैं गुरुजी का मैसेज ज़रूर चेक करके लेटती हूँ कि गुरुजी का क्या मैसेज है मेरे लिए। तो संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, आज मैं तेरे सारे घर को अपनी ब्लेसिंग से भर दूंगा। ओम और बटरफ्लाई रूप में दर्शन, बर्थडे ब्लेसिंग ओम रूप में। तो इस तरह गुरुजी ने बोला संगत जी। और इस तरह संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी ने कंफर्म किया कि मैंने तुझे आज ओम रूप में दर्शन दिए हैं बर्थडे वाले दिन, और बटरफ्लाई रूप में दर्शन देकर तुझे ब्लेसिंग दी है, तुझे ब्लेस किया है। तो उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और आपने बर्थडे वाले दिन घर में छोटा सा सत्संग कराया और 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, ओम की ब्लेसिंग दी, और आपने चाय प्रसाद में ओम की ब्लेसिंग दी संगत जी, और सॉरी गुरुजी, और कड़ा प्रसाद में भी ओम की ब्लेसिंग दी गुरुजी। उन सभी ब्लेसिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्ति करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।